इसके प्राइम फैक्टर्स देके दैट इज x रेज पावर 1 y रेज पावर 3। वालेकुम एवरीवन, माय सेल्फ इजाज मजीद। तो इंशाल्लाह आज से हम क्लास 10th सीबीएसई के लिए एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यही सीरीज का पहला क्वेश्चन आएगा, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b are written as a is equal to x raised power 3 y raised power 2 and b is equal to x raised power 1 y raised power 3 while x and y are prime numbers, then the result obtained by dividing the product of the positive integers by the LCM। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि हमें गिवन नंबर्स देके हमें इनको एलसीएम निकालना है और इन्हीं गिवन नंबर्स को हमें प्रोडक्ट करना है। देन आफ्टर दैट प्रोडक्ट को हमें एलसीएम से डिवाइड करना है, वहां पे हमें देखेंगे हमारा एक्सप्रेशन निकालना है, मीन इसके रिजल्ट हम देखेंगे। तो सबसे पहले गिवन नंबर्स हमारे पास है ए और बी। तो ए की अगर हम बात करेंगे, इसके जो प्राइम फैक्टर्स देखे दैट इज एक्स रेज पावर 3 वाई रेज पावर 2 और बी इसके प्राइम फैक्टर्स देखे दैट इज एक्स रेज पावर 1 वाई रेज पावर 3। ये यहाँ पे हमारे पास ए और बी देखे हैं। तो सबसे पहले हम ए और बी को यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम ऑफ ए कामा बी, एलसीएम हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों जगह पर बेस सेम है। जब बेस सेम होते हैं उसके बाद हमें मैक्सिमम डिग्री लेनी होती है। तो यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स, यहाँ पे इसकी डिग्री 3, यहाँ पे इसकी डिग्री 1। तो एलसीएम में मैक्सिमम डिग्री लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एक्स रेज पावर 3। उसके बाद यहाँ पे भी बेस वाई, यहाँ पे भी बेस वाई, यहाँ पे इस y की डिग्री 2 और इस y की डिग्री यहाँ पे 3। तो यहाँ पे भी हम मैक्सिमम लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा y रेज पावर 3। तो a और b का हमारे पास जो एलसीएम आया दैट इज x रेज पावर 3 y रेज पावर 3। उसके बाद इन्हीं गिवन नंबर्स को हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेंगे a और b को। तो a के प्राइम फैक्टर जो हमारे पास देखे दैट इज x रेज पावर 3 y रेज पावर 2 इनटू बी के जो प्राइम फैक्टर्स देखे दैट इज एक्स रेज पावर 1 वाई रेज पावर 3। तो यहां पे हमें प्रोडक्ट करना है। आपने अर्लियर क्लास में ये चीज सुनी होगी कि व्हेन बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड। यहां पे भी बेस एक्स, यहां पे भी बेस एक्स, तो पावर्स को हम यहां पे ऐड करेंगे, 3 + 1 4 आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख लेंगे एक्स रेज पावर 4। अब यहां पे भी बेस वाई, यहां पे भी बेस वाई, तो यहां पे भी बेस आर सेम पावर शुड बी एडेड। तो 2 + 3 5 y रेज पावर 5। तो a और b का हमारे पास एलसीएम आ गया x रेज पावर 3 y रेज पावर 3 और a और b का जो हमारे पास प्रोडक्ट आ गया x रेज पावर 4 y रेज पावर 5। देन आफ्टर दैट हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन देखना है। रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड करना है। हमारा जो प्रोडक्ट आया दैट इज x रेज पावर 4 y रेज पावर 5 डिवाइडेड बाय हमारा जो एलसीएम आया दैट इज x रेज पावर 3 y रेज पावर 3। अब यहां पे देखेंगे हमारा जो रिजल्ट आ जाएगा, यहां पे हम 3 कट कर लेंगे, यहां पे भी हम 3 कट करेंगे तो यहां पे 1 बचेगा। सिमिलरली यहां पे भी हम 3 कट करेंगे, यहां पे 3 कट करेंगे तो यहां पे 2 बनेगा। तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली आ जाएगा x रेज पावर 1 y रेज पावर 2। तो ये हमारा ऑप्शन बी। अब इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज की बात करेंगे। Which of the following numbers has non-terminating repeating decimal expansion? हमें यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से जब हम इनको डिवाइड करेंगे 7/8 या 23/125 या 11/14 या 3/16, जब हम इनको डिवाइड करेंगे कहाँ पे हमारा जो रिजल्ट आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंपली याद रखना होगा कि अगर हम कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर होगा p/q के फॉर्म में, ये जो हमारा डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर के हमेशा प्राइम फैक्टर्स खाली होने चाहिए 2 और 5, बस इनके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 आ गया तो उसका रिजल्ट हमेशा जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। हाँ, ये बात भी आप याद रख लो, अगर किसी का खाली 2 हुआ उसका भी टर्मिनेटिंग आ जाएगा, अगर किसी का खाली 5 हुआ उसका भी टर्मिनेटिंग आ जाएगा, और अगर दोनों हुए 2 और 5 तो उसका टर्मिनेटिंग आ जाएगा। जब आप यहां पे 14 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हो, दैट इज 2 7s are 14, देन 7 1s are 7। अब यहां पे जो 14 के प्राइम फैक्टर्स आ गए वो 2 and 7, बट अभी हमने यहां पे जो कंडीशन की बात की थी, अगर हमें रिजल्ट में देखना होगा कि हमारा जो रिजल्ट है वो टर्मिनेटिंग आना चाहिए, उसके लिए खाली प्राइम फैक्टर्स या तो 2 होने चाहिए या तो पावर ऑफ 2, या तो 5 होना चाहिए या तो पावर ऑफ 5, या बोथ। बट यहां पे जब हमने 14 के प्राइम फैक्टर्स देखे वहां पे 2 and 7 आता है, चूंकि 7 नहीं आना चाहिए, खाली 2 और 5 आना चाहिए। तो यहां पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा ऑप्शन सी। थैंक यू।